लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करने आते हैं। देखो, धर्म के 3 लक्षण होते हैं, या कह लो धर्म 3 प्रकार का होता है। एक है धर्म, एक है धर्माभास और एक है धर्मसार। धर्म क्या है? महाराज दशरथ जी ये साक्षात धर्म के पालनहार हैं। कैकेयी से कह दिया, महारानी प्राण जहां हो पर वचन न जाए। हमने जो कह दिया वो करेंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाए। तो ये तो हुआ धर्म, तटस्थ धर्म। धर्म सार क्या है? धर्माभास क्या है? महारानी कैकेयी कहती है, मेरे पुत्र को राजा बनाओ और मुझे दान दो, आप जंगल में जाकर के तपस्या करो। धर्म दूसरों के ऊपर नहीं थोपा जाता, धर्म का अनुसरण हमें खुद करना पड़ता है। दान दूसरों को दो, तपस्या खुद करो और धर्म का पालन खुद करो। पर ऐसा नहीं होता है। हम खुद धर्म करें या ना करें, पर दूसरों के लिए बताने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। हम कितना धर्म पालन करते हैं इससे किसी को मतलब नहीं। क्या सन्यासियों के धर्म थे? एक बार की घटना है, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की। वृंदावन में कुटिया में विराज रहे थे, अंदर समाधि स्थली है जहां। तो देदामयी वाली माता जी आई उनसे कुछ प्रश्न करने। तो उनके साथ में एक ब्रह्मचारी था। बाबा ने कहा, तुम बाहर जाओ, इनको कुछ प्रश्न करना है। तो ब्रह्मचारी चला आया, पर ब्रह्मचारी के मन में शंका हुई कि बाबा स्त्रियों से एकांत में मिल रहे हैं। तो वो कान लगा करके कुटिया की खिड़की से सुनने लगा। अब उनका प्रश्न तो कुछ अध्यात्ममयी प्रश्न था, तो प्रश्न हुआ और जवाब लेकर के निकल आए। जब देदामयी वाली माता निकल आई तो फिर ब्रह्मचारी गए अंदर। तो महाराज जी ने कहा, ब्रह्मचारी क्या सुन रहे थे? बोले, महाराज कुछ नहीं। बोले, पता है जब मैं तेरी अवस्था में था ना, साधक अवस्था में, तब स्त्रियों से 3 मील उनकी छाया से दूर से निकल जाता था। बोल, तब बाबा ने घटना सुनाई कि एक बार बाबा पैदल यात्रा कर रहे थे, तो एक गांव में आग लगी। घर में आग लगी तो सब भाग गए। एक स्त्री गर्भवती थी, वो फंस गई उसमें। लोग चिल्लाने लगे, भैया बचाओ, भैया बचाओ। कोई नहीं गया। तो बाबा अंदर गए और उसका हाथ पकड़ा और खींच करके बाहर लाए। वो माता भी बच गई, उसका बालक भी बच गया। पर बाबा ने मन में सोचा कि मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करूंगा, भले ही अनजाने में किया हो, पर आज किया तो है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार मैंने किया है और ये परोपकार, देखो परोपकार करना चाहिए, पर ध्यान देना, अपने धर्म के विपरीत परोपकार भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा 3 दिन तक अन्न जल छोड़ दिया। 3 दिन का बाबा ने उपवास किया। फिर बाबा वो ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं कि सुनो, साधुओं की साधक अवस्था से प्रेरणा लेना चाहिए, सिद्ध अवस्था से नहीं। भाई वो सिद्ध श्रेणी में पहुंच गए, अब वो कुछ करें, वो शरीर से अलग हैं, वो आत्मा में निष्ठित हैं। पर साधक अवस्था के लिए ये नियम नहीं लगता है। जो नियम एक बीएड और बीएससी वाले विद्यार्थी के लिए जो विषय दिया जाता है, वही एक प्राइमरी छात्र वाले को नहीं दिया जा सकता है। पढ़ाई भले दोनों की एक है, पर वो ये पढ़ करके निकल चुका है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। तो धर्माभास होता है कि हम दूसरों को उपदेश करें, अपने जीवन में कितना ढाल रहे हैं ये किसी को पता नहीं।
पर ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्माभास होता है, दूसरों को उपदेश ना करके खुद करो। और तीसरा है धर्मसार। जैसे आम का छिलका और गुठली दोनों निकाल के रस रस ग्रहण कर लो, जैसे महाराज वसुदेव जी। वसुदेव जी ने कंस से कहा था कि प्रत्येक संतान को मैं तेरे चरणों में ला करके डाल दूंगा, और इतने सत्यवादी थे कि शत्रु ने भी इनके सत्य पर विश्वास किया। ये होता है सत्य की महाराज सत्यवादी व्यक्ति। पर वही वसुदेव जब अष्टम पुत्र आया तो उसको गोकुल छोड़ाए और कंस से झूठ बोल दिया। अब बताओ भैया, जो वसुदेव जी ने झूठ बोल दिया उसके घर भगवान क्यों आए? तो बोले ये है धर्म का सार। गुठली छिलका छोड़ करके सार को पकड़ा। धर्म क्या है? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। और भगवान क्या है? सत्य नारायण। तो सत्य को छोड़ करके सत्य नारायण की जो रक्षा करे वो है धर्मसार। दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए पर धर्म नहीं छोड़ा, और उसी धर्म के चक्कर में राम को छोड़ दिया। राम भी तो सत्य नारायण है, तो सत्य की तो रक्षा की, पर सत्य नारायण का परित्याग कर दिया। इसलिए भरत जी कहते हैं प्रयागराज में संगम में जब भरत जी ने भिक्षा मांगी, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत करे जोरे। भरत जी ने कहा, हे गंगा मैया, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मैं अपने धर्म का परित्याग करके भीख मांगता हूं। तो संगम से आवाज आई, बोलो भरत क्या चाहिए? अर्थ दे दूं? भरत ने कहा अर्थ ना, धर्म ले लो। तो बोले धर्म ना। अब चलो अर्थ छोड़ दिया तो अच्छी बात है, अर्थ तो सभी छोड़ देते हैं, बड़े बड़े त्यागी। पर भरत जी ने धर्म को क्यों छोड़ा? बोले ऐसे धर्म को नहीं चाहिए, ऐसे सत्य को नहीं चाहिए जिस सत्य ने मेरी अयोध्या से सत्य नारायण को निकाल दिया। जिसे धर्म के पालन के चक्कर में मेरे पिताजी ने मेरे प्रभु के निकाल दिया, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो जो धर्म का सार परमात्मा है वो चाहिए, वो है धर्म का सार। जैसे महाराज वसुदेव जी ने किया कि झूठ बोलना पड़े तो मंजूर है, पर नारायण का परित्याग नहीं करूंगा। तो ये विचार करने लायक होता है। कहीं कहीं हम